खानदान से ये वाबस्ता है, इन मानों में वाबस्ता है कि वो बराबर वो उनके यहाँ आना जाना, उनके हर गम खुशी में बराबर का शरीक होना। इस वास्ते मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और इस मौके की मुनासबत से इजहार ख्याल फरमाएं। डॉक्टर के गुप्ता। नमस्कार। परम आदरणीय प्रोफेसर एडी सफीदी साहिबा, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं। परम आदरणीय जौहर सर, फरीदी सर, जफर अंकल सर, उर्दू इनकलाब के संपादक रहे शकील हसन शमसी सर, करुणा की प्रतिमूर्ति माता मही प्रोफेसर डॉक्टर तलत फातिमा जी, वाजिद अली साहब, साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत पर लिखने वाले, इस किताब का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ अंतर्राष्ट्रीय विधि लेखिका लॉ की जानी मानी प्रोफेसर डॉक्टर तलत फातिमा ने किया। मेरे तमाम लोगों के जब किताब का विमोचन हुआ फरवरी में, 1 मार्च से फोन आने लगे कि के गुप्ता एक बताओ, लॉ का व्यक्ति साइबर क्राइम पर यदि किसी किताब का नाम आता है तो डॉक्टर तलत फातिमा का। ट्रांसलेशन लॉ ऑफ इंडिया जिसमें किसी किताब का नाम आता है डॉक्टर तलत फातिमा का नाम होता है। ये किताब उर्दू की इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करती है जो उन्होंने की। समय कम है, 5 मिनट में अपनी बात को रखना है। मैं हिंदी गजल के पितामह दुष्यंत कुमार को याद करता। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। इस किताब को साहित्यिक जगत में आग लगा। इतना अच्छा अनुवाद जो जीवंतता के साथ हुआ है उसको सामने रख के किया है, इससे पहले ना कभी हुआ है ना होगा। प्रसिद्ध जीवनीकार बुशवेल ने जो सैमुअल जॉनसन के लिए जो काम किया वो जनाब कौकब कदर अली मिर्जा जी ने वाजिद अली साहब पर काम किया है। यदि वो आज यहाँ होते तो हमारा सबका जो भाषण सुनते तो उनकी रूह आत्मा जरूर हम सब लोगों को आशीर्वचन या दुआएं देती कि उनकी किताब का विमोचन हो रहा है। वो किताब उस जमाने में लिखी गई। मैं मंच से माफी के साथ बोलता हूँ, उस जमाने में किताब लिखना बड़ा कठिन काम था। रिसर्च पेपर लिखना बड़ा कठिन काम था, मिलता नहीं था। आदमी भर के इधर यात्राएं उधर यात्राएं। आज तो स्पीच लिखने के लिए गूगल करते हैं, पर मैं जो बोल रहा हूँ ना गूगल पर मिलेगा ना यूट्यूब पर। वाजिद अली शाह के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, परंतु मैं एक किताब का मनु एस पिल्ले की किताब का जिक्र जरूर करता हूँ। वाजिद अली शाह को दर बदर नहीं किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने कर्ज ले लिया था और कर्ज को ना चुका पाने की कंडीशन में उनको इस तरह का, अगले तो शुरू से षड्यंत्रकारी रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने माहौल बना दिया कि उनको बाहर जाना पड़ा। वाजिद अली साहब सांस्कृतिक साहित्यिक पृष्ठभूमि के केंद्र थे। सब जगह पर वो जाया करते थे, न केवल उनमें मंचन किया करते थे, अपना पार्ट का अभिनय भी किया करते थे। और आज के इस कोलाहल के माहौल में सबसे बड़ी जरूरत है धार्मिक सांस्कृतिक एकता की, जो वाजिद अली शाह के साहित्य में मिलती है। मेरा यहाँ पर बोलना इसलिए भी सार्थक होगा, पता नहीं यहाँ क्या चीज है। मेरे यूनिवर्सिटी में तो बॉम्ब है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। यदि यहाँ सिंडिकेट हो या कुछ और हो जो राष्ट्रपति के नॉमिनी बैठते और बैठते, जब इस यूनिवर्सिटी में वाजिद अली शाह साहित्यिक केंद्र की स्थापना हो जाएगी तो मेरा भाषण देना सार्थक होगा। इस यूनिवर्सिटी में वाजिद अली शाह की साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा होनी चाहिए। वो जहां भी रहे, मटिया बुर्ज में रहे, उन्होंने लखनऊ मॉडल को स्थापित किया।
लखनऊ की तहजीब को, गंगा जमनी तहजीब को वहां पर स्थापित किया और स्थापित करके उस समाज में उस लखनऊ की छाप छोड़ी। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम। इस किताब की गंभीरता इसी बात से मिलती है कि इस पे जो टिप्पणियां लिखी हैं मुजफ्फर अली जी ने और फिर प्रोफेसर इरफान हबीब ने, जो इस किताब की खूबसूरत को बयान करता है। अलीगढ़ यदि को दो चीजों के लिए फेमस है तो एक चीज फेमस है इसमें अलीगढ़ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एक है अलीगढ़ के ताले। और अलीगढ़ के ताले में लिंक ताला। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता अंकल जब मैं ये 365 दिन से 180 या 82 दिन आपको याद करता हूँ, क्योंकि मेरे जो स्ट्रॉन्ग रूम का ताला है जिसमें पेपर रखे जाते हैं उसमें वो लिंक ताला ही लगा है। सब लोगों ने सुना, सब लोगों ने सुना। इस मंच पर, इस डाइस के भाव पर नक्षत्र बैठे हैं, कोई सूर्य बैठा है, कोई चंद्रमा बैठा है, कोई बुध बैठा है, कोई शुक्र बैठा है। मुझ जैसे जुगनू को आपने सुना और आपने मुझे मंच साझा करने की जो प्रस्तुति की, मुझसे कहा कि आप मंच करें। मैं आप सबका कभी एहसान भूल नहीं सकता। मेरे लिए वो उपलब्धि है जिन लोगों को मैं टेलीविजन पर सुना करता था। इरफान भाई, मैं शकील हसन शमसी वैलेंटाइन पर और बागा बॉर्डर हम लोग आवाजें सुना करते थे। आज उनसे पहले बोलने का मुझे जो मौका मिला है उसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत